हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के आइडिया जनरेशन सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हम आप लोगों के सामने ये आइडिया जनरेशन सेगमेंट शुरू करें, हम आप सभी लोगों को आपकी ढेर सारी दुआओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपकी दुआओं से हमारे सारे काम आसान होते हैं, हम लोगों के जीवन में चमत्कारिक खुशियां आती हैं और हम लोग स्वस्थ रह पाते हैं। इसके अलावा जो आपका सपोर्ट मिलता है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इसी सपोर्ट के जरिए हमारे कंटेंट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड्स पर ज्यादा से ज्यादा लोगों द्वारा शेयर किए जाते हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों द्वारा सराहा जाता है और ज्यादा से ज्यादा लोग अपने जीवन में उन कंटेंट्स का उपयोग करना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, आज का आइडिया जनरेशन एक हमारी सहेली है शिव प्रभा, जिनसे हमने आपको मिलाया भी हुआ है। तो उनका एक सुविचार है जो कल इन्होंने भेजा था, तो उस पर आधारित है आज का आइडिया जनरेशन सेगमेंट। लेकिन सबसे पहले ये जरूरी है कि हम उनके सुविचार को सुने कि वो क्या कहना चाहती हैं। ठीक, ओवर टू यू प्रभा। कैंसर। हेलो प्रेग्नेंट फ्लावर्स ग्रुप, आप सभी लोगों को मेरी ओर से गुड मॉर्निंग। हम प्रभा वर्मा सीतापुर से। आज का मेरा सुविचार है, असफलता अनाथ होती है, परंतु सफलता के बहुत रिश्तेदार होते हैं। सुप्रभात। बिल्कुल सही कहा प्रभा तुमने कि असफलता अनाथ होती है, लेकिन सफलता के कई रिश्तेदार होते हैं। इसमें एक चीज और जोड़ी जाए अगर, तो ये थॉट आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये थॉट आजकल के जमाने में हर किसी को जानना बहुत जरूरी है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए, असफलता भले ही अनाथ होती हो, लेकिन अनाथ लोगों को अगर अपने परिवार के रिश्ते वाले लोगों की तरह ही ट्रीट किया जाए, तो जो अनाथ लोग होते हैं वो आपके खून के रिश्ते वाले लोगों से बढ़कर आपका साथ देंगे। कैसे होता है, पहले ये आप इस कहानी के माध्यम से समझिए, वो आपको बखूबी समझ में आ जाएगा कि असफलता के साथ आपको व्यवहार कैसे करना है। एक बार दोस्तों क्या होता है कि एक लड़की होती है जिसके पैर में तकलीफ होती है, दोनों पैरों में। तो इसी कारण उसके जो परिवार के लोग होते हैं वो उसको अपनाने से मना कर देते हैं और सड़क पे छोड़ देते हैं। माँ बाप होते नहीं है और रिश्तेदार होते हैं, चाचा चाची होते हैं जिनके घर में रह करके वो पलती है, तो उसको अपनाने से मना कर देते हैं। इसी कारण सड़क पे छोड़ते हैं। तनु नाम होता है लड़की का। अनाथ आश्रम वाले आकर के उसको ले जाते हैं। अब उस अनाथ आश्रम में बहुत सारे लोग आते हैं, ऐसे लोग जो निसंतान होते हैं, और वो बहुत सारे बच्चों को गोद लेकर के जाते हैं। समय का चक्र घूमता है भाई, बहुत कम बच्चे रह जाते हैं। तनु भी वहीं पे रह जाती है। क्यों? तो क्योंकि तनु को तकलीफ रहती है पैरों में, इसलिए बहुत से लोग उसको गोद नहीं लेते हैं। लेकिन समय की गति को कोई नहीं जानता ना। एक डॉक्टर दंपति उस अनाथ आश्रम में आते हैं। तो डॉक्टर दंपति का भी कारण यही होता है कि वो एक बच्चे को गोद लेने के लिए आते हैं। अब वो हर किसी को देखते हैं, लेकिन गोद लेने के लिए वो तनु को ही चुनते हैं। अनाथ आश्रम वाले चौंक जाते हैं, कहते हैं कि भाई साहब देखिए, हम आपको बिल्कुल नहीं जानते। हर किसी ने इस बच्ची को ठुकराया इसलिए क्योंकि इसके पैरों में तकलीफ थी, तो इसलिए हम आपके ऊपर भी विश्वास नहीं कर पाएंगे। तो डॉक्टर दंपति ने समझा इस बात को, कहा कि ठीक है भाई, सही बात है।
अनाथ आश्रम वालों ने एक प्रस्ताव दिया कि ऐसा करिए, आप इसकी पढ़ाई का खर्चा उठाइए। डॉक्टर दंपति तैयार हो गए ऐसा करने के लिए। शुरू से लेकर के जो पढ़ाई थी MD तक सारा खर्चा उन्होंने उठाया। तनु पढ़ लिख करके एक हॉस्पिटल में डॉक्टर बन गई। जिस हॉस्पिटल में वो डॉक्टर थी, एक दिन ऐसा आया डॉक्टर दंपति के जीवन में कि जो वाइफ थी उसको बैकबोन में बहुत ज्यादा तकलीफ थी, बहुत ज्यादा दर्द था, वो बिल्कुल भी उठने लायक नहीं थी। उसी हॉस्पिटल में वो जाती हैं जिस हॉस्पिटल में तनु भर्ती थी, अरे मतलब डॉक्टर बन के गई थी। अब जब वो उस हॉस्पिटल में जाती हैं, पहले तो एक डॉक्टर उनका इलाज कर रहा होता है, फिर अचानक से तनु आती है। तनु देखते ही बोलती है उनको कि लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन मैंने आपको पहचान लिया। तो वाइफ एकदम सख्ते में आ जाती है, ये कैसे हो सकता है, कौन है ये जिसको कि हम तो नहीं जानते लेकिन ये हमको जानते हैं। तो कहने लगी कि उठिए, मैं आपकी ही बेटी हूं। और वो उनका इलाज करती है, वो ठीक हो जाती हैं। इसके बाद डॉक्टर दंपति तनु को अपने घर लेकर के चले जाते हैं, क्योंकि वो ऐसा कहती है कि मैं अपने ही घर जाना चाहती हूँ, मेरा तो अपना घर है, मेरे मम्मी पापा आप ही हैं। तो देखिए, अगर असफलता के साथ, इस कहानी से सीख क्या मिली? असफलता भले ही अनाथ हो, लेकिन अगर असफलता के साथ आप इसी तरह का व्यवहार करते हैं कि वो असफलता जैसी भी है मेरी है, हम उससे सीखेंगे, हम उसको अपनाएंगे, वो हमें बहुत सारे लेसन्स देगी सीखने के लिए, तो हम उसको ग्रहण करेंगे और उसको सीख करके अपना एक्सपीरियंस बना करके इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक, अगर असफलता के साथ आप इस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो असफलता है, जो एक दिन असफलता बनी थी, वही आपकी सफलता में बदल जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की आइडिया जनरेशन सेगमेंट। अब हम ये सेगमेंट यहीं पे खत्म करेंगे, लेकिन फ्रेंड्स, हम आपसे एक चीज जरूर मांगना चाहते हैं, जो कि बिना मांगे हम जाएंगे नहीं, और वो है आपकी बहुत बड़ी सफलता का गिफ्ट। दोस्तों, इसी बात के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत न सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का निरंतर झंडा गाड़ रहे हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।